फ्रेंड्स, वेलकम हियर। शुरू से हम ये बात सुनते चले आ रहे हैं कि जो समय होता है वो मनुष्य का असली धन है और जो समय को बर्बाद करते हैं वो अपना मूल्यवान धन खोते चले जाते हैं। देखिए, आजकल के समय में हर किसी से यही सुनने को मिलता है कि उसके पास समय नहीं है। यानी आज व्यक्ति अपने कार्य में इतना व्यस्त है कि उसका दिन कैसे निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता और हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में दूसरे से सफल होना चाहता है, दूसरे से आगे निकलना चाहता है। इसलिए आज के वैज्ञानिक युग में समय की कीमत और बढ़ जाती है और एक सफल व्यक्ति के जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है और इसलिए वो उसको बहुत ही सोच समझकर खर्च करता है। समय किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण कुंजी है, जिसकी सहायता से वो अपने जीवन रूपी नैया को पार लगाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इस समय की बर्बादी को कैसे रोका जाए, जिससे हम भी औरों की तरह एक सफल इंसान बन सके। ऐसा तभी संभव है जब हम समय का सदुपयोग करें, यानी कि समय को उन कार्यों में स्पेंड करें जो कि हमको सफलता दिलाएं, औरों से आगे बढ़ने के लिए हमको सफल होना सिखाएं। इतिहास भी गवाह है कि जो व्यक्ति समय का मूल्य नहीं समझते हैं उनको असफल होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर वो चाहे जितना जतन कर लें अपने कार्य के प्रति, लेकिन अगर वो समय रहते उस कार्य को नहीं कंप्लीट करते हैं तो वो सफल होने की सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति का अपने टाइम को मैनेज करने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन यदि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट का कोई अनुभव नहीं है या फिर आपको लगता है कि मैं अपने खाली समय का कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय निकालूं, तो मैं अभी जो बिंदु बता रही हूँ आपको, जो पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, आप उस पे ज़रूर ध्यान दीजिए और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाइए। समय का सदुपयोग आप कर पाएंगे और सफल बन पाएंगे। पहला पॉइंट, एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए। यहाँ फिक्स टाइम टेबल से मतलब ये है कि जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं उस पर आप कड़ाई से पालन करिए। देखिए, हमको हफ्ते के 7 दिन और हर दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो 24 घंटे में आप 6 से 7 घंटे आपके नाइट में सोने पे जाते हैं। बाकी जो आप बचे घंटे उसमें 2 घंटे आप अपने खेलकूद में निकाल सकते हैं और बाकी समय में आपका खान पान आप उसमें से जो निकल जाता है वो निकल जाता है और जितने बचते हैं घंटे उसके अकॉर्डिंग आप एक टाइम टेबल बनाइए। जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको उस टाइम टेबल में फिक्स करिए और सबके ऊपर घंटे फिक्स करिए कि किस घंटे क्या पढ़ना है हमको, और इस टाइम टेबल का कड़ाई से पालन करिए। इसी का मतलब है फिक्स टाइम टेबल, जिस पर आप अच्छे से अमल करिए। हर दिन उसको निभाएंगे तो धीरे धीरे वो आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। देखिए, कड़ाई से पालन आप करेंगे तो इसका लाभ भी आप ही को मिलेगा और अगर नहीं करेंगे तो नुकसान भी आप सहेंगे। तो इसलिए केवल टाइम टेबल को बना लेना और उसको एक जगह चिपका लेना ही सब कुछ नहीं होता है। शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी उसको निभाने में, लेकिन धीरे धीरे आप स्टेप वाइज उसके जो नियम हैं उसको फॉलो करेंगे तो देखेंगे आप शुरुआत में अगर आपने किसी पे 1 घंटा फिक्स किया है, किसी सब्जेक्ट पे नहीं आप कर पा रहे हैं, उसे 1 घंटे निभा नहीं पा रहे हैं, तो आधे घंटे ही निभाइए। शुरू में 15 ही मिनट निभा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप बुक ज़रूर खोलिए
और उस सब्जेक्ट को निभाने की ज़रूर कोशिश करिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो 30 मिनट है वो 45 मिनट से वो 1 घंटा हो जाएगा। शुरुआत में जो आपने खाली समय अपना जो रखा है खेल कूद के लिए 2 घंटे, उसको आप शुरू में थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, जिसमें कि आपका आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, थोड़ा टीवी देखना, सोशल होना, फ़ोन वगैरह यूज़ करना। तो शुरुआत में आप इसको थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप इसका टाइम लेस करते जाइए। लेकिन आउटडोर गेम्स जो होते हैं उनका टाइम रखिए। आप इंडोर वाले गेम्स थोड़े से मिस करिए, टीवी और फ़ोन वगैरह को थोड़ी सी इसमें टाइम में कटौती करिए, लेकिन आउटडोर गेम्स आप ज़रूर खेलिए। सपोज़ आप एक छात्रा हैं और आउटडोर गेम से आपको ज़्यादा सरोकार नहीं है, तो आप क्या कर सकती हैं कि थोड़ा घर की कुकिंग में ध्यान दीजिए, हाथ बटाइए अपनी मदर का, थोड़ा सा पेंटिंग, स्केचिंग इस टाइप की चीज़ करिए, घर की डेकोरेशन में हाथ बटाइए मम्मी का। ऐसा भी आप करके थोड़ा सा अपने को रिलैक्स रख सकती हैं। देखिए, पढ़ाई के दौरान अगर आपको थोड़ी झपकी सी आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करिए कि नहीं, ये मेरा टाइम है पढ़ने का, मैंने फ़िक्स किया हुआ है इस सब्जेक्ट को, तो मुझे झपकी नहीं लेनी है। नहीं, ऐसा नहीं करिए। उस समय, जिस समय आपको झपकी आ रही है, तुरंत अपने बुक को बंद करिए और वहीं पर आप लेट जाइए, या सर डेस्क पे रख कर आप कुछ देर अपने को आँख बंद करके और 15 से 20 मिनट की झपकी ले सकती हैं या ले सकते हैं। तो ऐसा करना आपके लिए कोई गुनाह नहीं है कि अगर थोड़ी देर आप अपने बेड पे भी लेट जाएंगे, 15-20 मिनट सो लेंगे, तो उसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप अपने को थोड़ा सा ज़्यादा रिफ़्रेश महसूस करेंगे और जो आगे आपके 15-20 मिनट बचे हुए हैं उस सब्जेक्ट को, तो देखेंगे कि वो 15-20 मिनट आपके 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आप उस समय तक रिफ़्रेश हो चुकी होंगी और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ही सरलता से कंप्लीट हो जाने वाली चीज़ है। अपने टाइम टेबल में आप 15 मिनट के लिए योग और मेडिटेशन के लिए ज़रूर फिक्स करिएगा, क्योंकि ये 15 मिनट आपको हर दिन एक नई ऊर्जा से भर देंगे। अपनी डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट कम से कम लें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, उतना ही कार्बोहाइड्रेट लें जितना आप अपने शरीर को हल्का महसूस करते हैं। कभी भी ओवर डाइट कार्बोहाइड्रेट नहीं लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खुद में ही काफ़ी गरिष्ठ होता है, तो वो आपको हमेशा आलस्य से भर देगा। इसलिए उसकी कम से कम मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें शरीर को ताकत जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट लेने का ये मतलब नहीं है कि आप मैदा जैसी चीज़ों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। कार्बोहाइड्रेट में आप गेहूं का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गेहूं की रोटियों का, और मैदा तो भूल ही जाएं। आजकल ठंड है तो आप सब्जियों का सूप लीजिए। वो सूप आपको फ़ायदा भी करेगा विटामिन्स के लिए और आपको नुकसान भी नहीं करेगा गर्म होने की वजह से। तो सूप लीजिए, सारी सब्जियां एक साथ मिलाकर उसका सूप बनाइए, वो पीजिए। मौसमी फल लीजिए, जो आजकल मौसम के फल आते हैं वो नुकसान नहीं करेंगे आपको, वो लीजिए। और बिना मौसम वाले फल भी मत लीजिए। ये आपको रात की नींद 6 से 7 घंटे लेनी ज़रूरी है, क्योंकि ये रात की नींद है जो कि आपको अगले दिन और कार्यों के लिए तैयार करती है। रात की नींद में आप कोई कटौती नहीं करेंगी या करेंगे। 6 से 7 घंटे जो फिक्स में है उसको बिल्कुल साउंड स्लीप सोना है।
उस समय अपने फ़ोन को ऑफ़ कर देना है, स्विच ऑफ करना है और बिल्कुल साउंड स्लीप सोना है पूरी तैयारी के साथ। उसमें कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। रात की नींद मस्ट है। देखिए, एक स्टूडेंट के लिए स्कूल है या कॉलेज है, वो रेगुलरली अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी अपने फ्रेंड पे नोट्स के लिए डिपेंड मत रहिए, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये सोच लीजिए कम से कम जिस फ्रेंड के लिए आप नोट लेते हैं, जिससे आप नोट्स लेते हैं, कम से कम वो तो आपसे आगे जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, दूसरा जो फ्रेंड होता है वो भी आपसे दूर भागेगा। इससे आपकी रेपुटेशन भी डाउन होगी और आपको सफलता में बाधा उत्पन्न होगी। देखिए, समय को बर्बाद ना करना, उसका सदुपयोग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको हर घंटे में, हर मिनट में, हर सेकंड में अपने को बहुत संभाल के, बहुत एक्टिवली और बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाकर आपको अपने पूरे दिन को निभाना होता है। उस 24 घंटे में जो 6 से 7 घंटे हमारे नाइट के जाते हैं, उसके बाद जो बचते हैं, उसको किस तरह से आप स्मार्टली वर्क करते हैं उस पे, ये आपको समय की उपयोगिता सिखाता है। अगर आप एक बुद्धिमान स्टूडेंट हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आपको, आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करेगी कि ये जो समय जा रहा है मेरा, ये गलत जा रहा है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ उठ रही है कि ये काम मैं करके फालतू में वेस्ट कर रहा हूँ समय, तो तुरंत हटिए उस काम से और अपने हॉबी पे टाइम दीजिए या अपनी पढ़ाई पे टाइम दीजिए, या आपको बहुत नींद आ रही है दिन में तो थोड़ा उस पे भी टाइम दीजिए। अब कहेंगे कि अब वो फालतू का टाइम क्या होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। सपोज़ आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई रिलेटिव आते हैं, तो उनको अटेंड करना आपका काम नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपके घर के बड़ों की जिम्मेदारी है। अगर वो आपसे कहते हैं कि ये सामान ला दो बाज़ार से, तो वो अलग बात है। मतलब आपके पेरेंट्स अगर कहते हैं कि ये सामान ला दो, तो वो अलग बात है। लेकिन आप बैठ के अपने रिलेटिव से, गेस्ट से बातें करने लगे तो वो गलत है। देखिए, वहाँ पर आप खुद भी महसूस करेंगी या करेंगे कि ये टाइम मेरा गलत जा रहा है, यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको संभालना, उनकी आवभगत करना। तो आप ऐसी जगह से तुरंत हट सकते हैं। देखिए, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हों तो आप उनकी स्टडी में हेल्प कर सकती हैं या कर सकते हैं। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आपकी जो पुरानी पढ़ाई लिखाई है वो रिकॉल होगी। उसके अंदर उससे आपको अपने अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस चीज़ को कभी भी आप इग्नोर नहीं करिएगा। अगर आपका छोटा भाई बहन आपसे कहता है कि भैया या दीदी मुझे ये बताइए, ये पढ़ाइए, तो कभी भी उसकी बात को मत टालिएगा। इससे दोनों को म्यूचुअल फ़ायदा होने वाला है। साथ में आपको एक पढ़ने वाला इंसान भी मिल जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को मैनेज करेंगे और इससे आपकी पुरानी वाली पढ़ाई लिखाई भी आपको रिकॉल होती रहेगी। तो आप डबल फ़ायदे में रहेंगे इससे। और यदि आप एक छोटे हैं अपने घर में या छोटी हैं, तो अपने बड़े भाई बहन या पेरेंट्स से आप डिस्कस कर सकते हैं अपने स्टडी को। उससे आप दोनों के बीच एक इमोशनल अटैचमेंट होगा। आप फालतू की बातों से नहीं जुड़ेंगी घर में, जबकि कहते हैं कि परिवार वालों से बात करते रहना चाहिए।
तो इस तरह से आप पढ़ाई को लेकर बातचीत करिए जिससे आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आप इमोशनली एक दूसरे से अटैच रहेंगे। तो आज मैंने स्कूल या कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ये मैंने सूत्र बताए हैं कि समय की बर्बादी को कैसे रोकें और किस तरह से हम समय का सदुपयोग करें। तो मैंने ये जो सफलता के सूत्र बताए हैं इसको आप समझिएगा, इस पे अमल करिएगा और आप देखेंगे कि आप एक सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे और मेरा विश्वास है 100% आप प्राप्त करेंगे सफलता, क्योंकि ये वो तरीके हैं जो कि आपको एक साधारण इंसान से एक वैल्यूएबल इंसान बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।